गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है यूरोसेंट्रिज्म। हिंदी में कहते हैं यूरो केंद्रवाद। यूरो यूरोप से शब्द लिया गया है। कहने का आशय ये है कि जैसे आप सबको पता है कि समाजशास्त्र का उद्भव यूरोप में हुआ और वहीं इसका विकास हुआ। उसके बाद ये दुनिया के अन्य देशों में एक पाठ्यक्रम के रूप में आया। तो क्योंकि समाजशास्त्र यूरोप से आया, यूरोप क्योंकि पश्चिम में है, पश्चिम देशों की श्रेणी में आता है, तो यूरोपियन लोगों का मानना है कि जो गैर पश्चिमी देश हैं वो उनसे पिछड़े हुए हैं, यानी कि यूरोपियंस गैर पश्चिमी देशों से आगे हैं। तो यूरोपियन लोगों में ये प्रवृत्ति, ये मेंटालिटी पाई जाती है कि वो खुद को सुपीरियर समझते हैं दूसरे मुल्कों के कंपैरिजन में। उनमें ये फीलिंग इसलिए आई है क्योंकि वो अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को गैर पश्चिमी मुल्कों से बेहतर समझते हैं। गैर पश्चिमी मुल्कों की संस्कृति को वो निम्न आंकते हैं। इसी प्रवृत्ति को यूरो केंद्रवाद कहा गया है, क्योंकि हम सबको पता है कि गैर पश्चिमी मुल्कों पर पश्चिमी मुल्कों का आधिपत्य रहा है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ जो गैर पश्चिमी मुल्क हैं वो पश्चिमी मुल्कों यानी कि यूरोप के देशों के अंडर रहे हैं। हम सबको पता है कि हम सब पहले पोर्चुगीज़ के अंडर रहे, फिर ब्रिटिश हुकूमत के अंडर हम रहे। तो क्योंकि पश्चिमी देशों ने बहुत वर्षों तक गैर पश्चिमी मुल्कों पर राज करा, इसलिए भी उनके अंदर सेंस ऑफ प्राइड है, इसलिए भी वो अपने आप को बेहतर समझते हैं। अब हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि यूरो केंद्रवाद एग्जैक्टली क्या है और इसकी दशाएं क्या है। यूरो केंद्रवाद को नृजाति केंद्रवाद का एक विशिष्ट स्वरूप माना जाता है। नृजाति केंद्रवाद से मतलब ये है कि अपनी नस्ल को, अपनी रेस को बाकी नस्लों और रेसों से बेहतर समझना, बाकी नस्लों को तुच्छ और हीन दृष्टि से देखना, ऐसा मानना कि हम सबसे उच्च कुल के हैं, सबसे उच्च श्रेणी के हैं, हम ऐसे मानव हैं जो हर लिहाज में बेहतर हैं और बाकी जो गैर पश्चिमी मुल्क के जो लोग हैं वो निम्न हैं, मेंटली, फिज़िकली, हर तरह से। इसी नृजाति केंद्रवाद को नस्लवाद या जातिवाद भी कहा जाता है। जैसे कि आप अगर इंडियन पर्सपेक्टिव में समझे तो हमारे इंडिया में क्योंकि जाति व्यवस्था बहुत ज़्यादा है, तो जो ऊंची जाति के जो लोग हैं वो अपने आप को ऊंचे कुल का समझते हैं और बाकी नीची जाति के लोगों को बड़ी हीन दृष्टि से देखते हैं। ठीक उसी तरह से आप ये इमेजिन कर लें कि यूरो केंद्रवाद में भी यही है कि जो यूरोपीय मुल्क के जो लोग हैं वो बाकी जो मुल्क हैं, जो गैर पश्चिमी मुल्क हैं, वहाँ के सारे लोगों को हीन समझते हैं, तुच्छ समझते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। नस्लवाद को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आपने ये देखा होगा कि अमेरिकी मुल्कों में जो गोरे रंग के जो लोग हैं वो अपने आप को वहाँ का मूल निवासी समझते हैं, तो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, और बाकी जो गहरे रंग के लोग हैं, जो डार्क कलर के लोग हैं, उनको वो तुच्छ समझते हैं। तो ये नस्लवाद है, ये रेसिज्म है जो आप अमेरिकी संदर्भ में समझ सकते हैं। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप समझें तो आप जातिवाद से ये आइडिया लगा सकते हैं कि यूरो केंद्रवाद एग्जैक्टली क्या है, कि यूरोप के लोगों का खुद को श्रेष्ठ समझना और बाकी गैर यूरोपीय मुल्कों के लोगों को निम्न समझना। अब यूरो केंद्रवाद को थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए हम इसकी कुछ विशेषताएं हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली विशेषता है यूरो केंद्रवाद में पश्चिमी देश गैर पश्चिमी मुल्कों के समाजों को घटिया, तुच्छ और हीन समझते हैं। दूसरा पॉइंट है क्योंकि पश्चिमी देशों ने गैर पश्चिमी मुल्कों को ग़ुलाम बनाया था, उन पे राज करा था, उन पे रूल करा था, तो उनकी ये मानसिकता अभी भी है इस तरह की कि वो जो गैर पश्चिमी मुल्क के जो लोग हैं वो हमारे ग़ुलाम हैं, वो हमसे कमतर हैं, हम उनसे बेहतर हैं हर लिहाज में। तो वो ये मानते हैं कि हमारी सोसाइटी निरंकुश है, आज़ाद है, हम आज़ादी के योग्य हैं, लेकिन ये जो गैर पश्चिमी मुल्क हैं ये ग़ुलाम बनने योग्य हैं। क्योंकि पश्चिमी देशों के जो लोग थे, जो रूलर थे, जिन्होंने राज्य भी किया अन्य गैर पश्चिमी देशों पे, जैसे कि मिडिल ईस्ट पे और अफ्रीका के कॉन्टिनेंट पे और एशियन कॉन्टिनेंट के कई देशों में,
तो क्योंकि जो यूरोपीय जो नेशन के जो लोग थे वो ईसाइयत को मानने वाले थे, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले थे। और उन्होंने जब इन सब देशों में आके देखा, इन सब देशों पे जब राज करा, तो उस दौरान इन्होंने देखा यहाँ के लोग इस्लाम को मानने वाले हैं और देवी देवता को मानने वाले हैं, बुत परस्त हैं। और मतलब इन्होंने देखा कि बड़े विचित्र विचित्र धर्मों को ये लोग मानते हैं। तो उनको ऐसा लगा कि जैसे धार्मिक रूप से भी ये लोग बड़े वियर्ड हैं, क्योंकि वो उनके धर्म को मानने वाले नहीं थे। तो इस लिहाज से भी उन्होंने उनको अपने से कमतर आंका कि ये किस किस तरह के अजीब अजीब से धर्मों में विश्वास करते हैं, अजीब अजीब से गॉड में विश्वास करते हैं। तो दिस पीपल आर वेरी वियर्ड, ऐसा उनकी नज़र में था। तो वो गैर पश्चिमी देशों के लोगों को बड़ा विचित्र और बड़ा अजीब सा मानते थे। उनका ये मानना था कि इन लोगों में सत्यता की, ट्रुथफुलनेस की कमी है, इसीलिए ऐसे वियर्ड वियर्ड से धर्मों को फॉलो करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है पश्चिमी देशों के, मतलब यूरोप केंद्रीय जो मनोवृत्ति के लोग हैं, उनका ये भी मानना था कि ये जो गैर पश्चिमी मुल्क के जो लोग हैं, ये बड़ी अजीब अजीब विचित्र विचित्र सी परंपराएं और बड़ी असभ्य और बड़ी अमानवीय परंपराओं को तरजीह देते हैं, इसलिए भी ये बड़े निम्नतर हैं। क्योंकि इन्होंने देखा कि जैसे कि अफ्रीका के मुल्कों में इन्होंने देखा कि वहाँ पे जो लड़की है उसके जेनाइटल म्यूटिलेशन की परंपरा थी। वहाँ पे उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो छोटी छोटी लड़कियाँ होती थी, उनको कम उम्र में ही उनके जो है वजाइना को म्यूटिलेट कर दिया जाता था। तो वो बड़ी दर्दनाक और बड़ी अजीब और बड़ी अमानवीय जो है परंपरा वहाँ की उन लोगों ने देखी। तो उनको ये लगा कि ये लोग जो हैं वो बड़े असभ्य और बड़े पशु टाइप के लोग हैं। उसी तरह से इन्होंने जब इंडिया में देखा कि सती प्रथा जैसी प्रथा थी, जिसमें एक महिला को जब उसका पति मर जाता है तो उसकी पति की चिता पे ज़िंदा जला दिया जाता है, तो ये प्रथा भी इन लोग को बड़ी अमानवीय लगी। तो इन्होंने जो है गैर पश्चिमी मुल्कों के लोगों को इन सब लिहाज पे बड़ा बर्बर और बड़ा क्रूर और अमानवीय जाना, और वही मेंटालिटी इनकी अभी भी बनी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गैर पश्चिमी मुल्कों को, ये यूरोप केंद्रीय प्रवृत्ति के लोगों ने बड़ा स्टेबल और अपरिवर्तनकारी जाना, क्योंकि इन्होंने जिस वक्त यहाँ पर रूल करा और यहाँ पर आके देखा, यहाँ आके रहा, तो इन्होंने देखा कि ये लोग बदलना ही नहीं चाहते हैं, जिस ढर्रे पे चल रहे हैं उसी ढर्रे पे चलते रहना चाहते हैं। ये अपने समाज को, अपनी स्थिति को, अपनी व्यवस्था को बदलना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए इन्होंने इनके समाज को बड़ा स्टैटिक और बड़ा अपरिवर्तनशील जाना, इसलिए भी निम्न आंका। नेक्स्ट पॉइंट है यूरो केंद्रीय प्रवृत्ति के जो फॉलोअर्स हैं, उनका ये भी मानना है कि ये जो गैर पश्चिमी मुल्क हैं ये गरीब होते हैं, पिछड़े हुए होते हैं और अविकसित होते हैं, क्योंकि इन्होंने यही सब देखा, यही सब महसूस करा, और उस लिहाज में इन्होंने कंपैरेटिवली ख़ुद को अमीर जाना, विकसित जाना और प्रगतिवादी जाना। तो इस लिहाज से भी एक मेंटली एक ये इमेज बन गई कि वी आर बेटर देन देम। और लास्ट पॉइंट इसमें है कि यूरो केंद्रीय जो है, क्योंकि यूरोप जो है ये एशियन और अफ्रीकन और मिडिल ईस्ट नेशन से काफ़ी बौद्धिक स्तर पे भी आगे रहा। तो यहाँ पे कई सारे इन्वेंशंस पहले हुए, एजुकेशनली भी और साइंटिफिकली भी। तो इन्होंने ये देखा कि हमारे यहाँ चिंतन करने का तरीका बड़ा तार्किक है, वैज्ञानिक है, जबकि ये जो गैर पश्चिमी मुल्क हैं यहाँ पर बहुत ही अवैज्ञानिक तरीके से चिंतन होता है, बहुत ही अतार्किक होता है, धर्म को बहुत महत्व दिया जाता है। तो इस लिहाज पे भी इन्होंने गैर पश्चिमी मुल्कों को कमतर आंका। तो ये सारे पॉइंट्स मेंशन होता है कि क्या आधार रहे जिन आधार पर यूरो केंद्रित या यूरोसेंट्रिज्म की प्रवृत्ति फैली। थोड़ा सा इस पर और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे कि जब अंग्रेज़ों ने भारत में रूल करा तो उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे अपने लिए क्लब्स खोले, रेस्टोरेंट्स खोले, और उन्होंने अपने रेस्टोरेंट्स के बाहर एक बोर्ड लगा दिया था कि डॉग्स आर नॉट अलाउड। डॉग्स आर नॉट अलाउड से मतलब ये नहीं था कि वो कुत्तों के प्रवेश को वर्जित कर रहे थे, बल्कि वो इनडायरेक्टली इंडियंस को डॉग्स मान रहे थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये बहुत ही तुच्छ हैं, बहुत ही नीच हैं, और दे आर नॉट एबल टू सिट विद अस। ये बहुत ही तुच्छ लोग हैं और इनकी इतनी योग्यता नहीं है कि ये हमारे साथ बैठ सकें। तो वो इन्होंने जब
ब्रिटिश रूल जब करा तो इन्होंने इंडियंस को डॉग्स की तरह ट्रीट करा, एनिमल्स की तरह ट्रीट करा। तो इसीलिए ये जो इनडायरेक्टली जो बोर्ड इन्होंने चस्पा करा था, ये डॉग्स के लिए नहीं था, बल्कि इनडायरेक्टली ये एक संदेश दे रहे थे कि यू इंडियन पीपल, यू पीपल आर नॉट अलाउड इनसाइड आवर बार्स एंड आवर रेस्टोरेंट्स। तो इससे पता चलता है कि एक ऐसी मैंटालिटी थी कि यूरोप के लोग खुद को अपने आप को बहुत बेहतर समझते हैं सभ्यता के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, बौद्धिकता के आधार पर, और उसी आधार पर इन्होंने गैर पश्चिमी मुल्कों को बहुत कम आका, उनको तुच्छ, अमानवीय, क्रूर, संस्कृतिहीन, अतार्किक, अवैज्ञानिक आका। तो यूरोसेंट्रिसिज्म मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि भेदभाव है ये, कि अपने आप को उच्च मानना और दूसरे को तुच्छ या नीच जानना। तो अगर अभी कोई क्वेरी हो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा। आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। थैंक यू।